चलिए, मैंने शुरुआत में आपको क्या बताया था, 0 से लेके 0 1 2 3 से लेके अनंत तक क्या जाते हैं, पूर्ण संख्याएं। और फिर यहाँ पे अगर आप आ जाते हो इस तरफ -1 -2 -3 ये सारे लेके क्या आ जाते हैं माइनस अनंत तक, ये सारे क्या ले आते हैं -2 -3 ये सारे क्या कहलाते हैं पूर्णांक। 0 1 2 3 4 से 1 2 3 4 क्या कहलाते हैं प्राकृत संख्याएं, 0 और मिला दिया तो पूर्ण, और ये सारे मिला दिए सभी ऋणात्मक सभी धनात्मक और साथ में 0 तो क्या बन गए पूर्णांक, क्या बन गए पूर्णांक। अब बात करते हैं 0 की। मैंने शुरुआत में जब आपको मैंने अभी शुरुआत में जब आपको एग्जाम्पल बता रहा था उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, P/Q के रूप में होती है, जहाँ पे Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। मैंने क्या बोला था, Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, यानी Q मतलब क्या, हर, यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा होता है हर वाला हिस्सा, यानी कि एक होता है अंश और एक होता है हर, तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए 0। अब अगर 0 के बटे में हम 1 लगा देंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बताइएगा ज़रा। भाई बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि ऊपर कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है। देखिए कंडीशन उन्होंने शुरू में ही बता दिया है कि ऊपर कुछ भी हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो ऊपर क्या है अंश में 0, नीचे क्या है हर में 1, तो 0 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। 0 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। 0 एक परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि उसके बटे में हम 1 लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 1/0 या 8/0 तो ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि जो परिमेय संख्या की शर्त क्या होती है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर ना हो 0, हर बराबर ना हो 0, तो हर में क्या नहीं होना चाहिए 0। अंश में कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंश में 0 तो चल जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया था, 0 एक परिमेय संख्या है, तो अब आपका आंसर क्या होगा, हाँ कि ना। 0 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, ठीक है। जितने लोगों का आंसर हाँ था वो ठीक है, जितने लोगों का नहीं था तो वो सुधार लीजिएगा। आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में। चलिए आगे देखते हैं। अपन ने देखा अगला क्वेश्चन, उनने बोला आपसे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकाल के दिखाइए। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग बेसिक क्या बताया था, मैंने सबसे पहला क्या बताया था, परिमेय संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या बताया था, जल्दी जल्दी बताइए। a+b/2, a-b/2, दोनों संख्याओं को जोड़ दो, 2 से भाग दो, तो एक संख्या निकल आएगी। मैंने आपको बोला था जब मैं करा रहा था, मैंने आपसे बोला था मैं आपको दूसरी मेथड और बताऊंगा, तो वो मेथड मैं यहाँ पे बताऊंगा। पहले आप मुझे इस मेथड से 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्याएं निकाल के दिखाइए, एक निकाल के दिखाइए, आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, फिर मैं आपको दिखाऊंगा बाकी की संख्याएं निकालना। सबसे पहली परिमेय संख्या क्या होगी, 3 और 4 को जोड़ दीजिए, 3 और 4। चलिए पहले आप लोग करिए, फिर मैं बताऊंगा। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा आप लोगों को, आप लोग करिएगा। जितने लोगों का हो गया है वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, जो अब फिर मैं जब आपको कराऊं तो आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 और 4 को जोड़ देंगे, 3-4/2 हमने जोड़ा, 4 और 3 कितना हो गया 7/2। पहली संख्या क्या मिल गई 7/2, पहली संख्या क्या मिल गई 7/2। अब ऐसे अगर आप करते जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए हम एक शॉर्ट मेथड बताते हैं। देखिए आप बोलोगे सर अगर यही था तो पहले क्यों नहीं बताया, तो देखिए पहले बताना चाहिए बेसिक, ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए। बेसिक से बनती है टेक्निक, बेसिक से क्या बनती है टेक्निक। टेक्निक बोल लो, ट्रिक बोल लो, बात एक ही है, उसका ये नहीं बोलना कि सर ये टेक्निक क्या हो गया, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी आप कोई सवाल करते करते पहले आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए, फिर शॉर्टकट भी कौन बताएगा, मैं बता दूंगा, आपसे खुद आ जाएगा शॉर्टकट बनाते। मैंने आपसे क्या बोला, सवाल आपसे बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालिए। क्या निकालिए, 6 परिमेय संख्या। अगर आप उस विधि से निकालने जाओगे तो आपका आधा सा टाइम क्या निकल जाएगा, एक ही क्वेश्चन में निकल जाएगा। ऐसे आपको कई क्वेश्चन करना है, ठीक है, बड़े बड़े सवाल हल करना है। मैंने बोला 1 बाई 1 कीजिए तो और दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए शॉर्ट मेथड क्या है, ये आंसर मिला लिया था अपन ने 7/2 किसका आया था, जिसका भी आ गया वो बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आया तो सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 और 4 के बीच में हमें कितनी संख्या निकालना है, 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो कितनी, सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, 6, नंबर कितना आया 6। तो जब भी आपको पूछा जाए इतनी संख्या निकालिए, उतनी संख्या निकालिए। जितनी भी संख्या आपसे निकालने का बोला जाए उसमें क्या जोड़ दीजिएगा आप, 1। क्या जोड़ दीजिएगा, 1। इसका आंसर में मतलब ये 1 क्यों जोड़ा, इसका रीज़न मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले अपन सवाल करते हैं फिर उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। तो हमने क्या देखा, 6 और 1 कितना हो गया 7,
6 और 1 कितना हो गया 7, कितना हो गया 6 और 1 7। अब ट्रिक है भाई, ट्रिक तो अपनी अपनी होती है। अब ट्रिक का जो मेथड है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये 7 कहाँ से आया, मतलब 1 कहाँ क्यों जोड़ते हैं अपन, वो मैं थोड़ा रुक के बताऊंगा। सबसे पहले अपन देख लेते हैं 3 और 1 4, मतलब 3 और 4 के बीच में हम कितनी संख्या निकालना है 6, तो मैंने क्या कर दिया 1। अब बोलोगे सर इसका क्या करना है 7 का, तो देखिए 7 का क्या करना है, मैं 7 का 2 संख्याएं हैं 3 और 4, तो 7 का हमें 3 में गुणा करना है, 3 से भाग देना है। हमें 7 को ऐसे यूज़ करना है इन दोनों संख्याओं में कि संख्या पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। अभी आपको जब मैं बोल रहा हूँ तो समझ में नहीं आएगा, जब मैं कराऊंगा तो आपको बहुत ईजी लगेगी ये वाली ट्रिक, उससे बहुत ईजी है। चलिए करके देखते हैं। तो 3 के बटे में हम क्या लिख देंगे 1 लिख सकते हैं भाई, मैंने आपसे बोला था हर संख्या के बटे में 1 लिख सकते हैं। अब मैंने क्या बोला है, जो 7 आया है उसका ऊपर गुणा नीचे भाग, यानी कि एक बार गुणा एक बार भाग, तो उससे क्या होगा देखो 7 से 7 कट जाएगा, 3/1 और 1 से 3 में भाग दोगे तो संख्या वही रहना चाहिए, कुछ भी करो आप संख्या वही रहना चाहिए। तो ये एक लौता तरीका है कि अगर आप गुणा कर रहे हो तो आपको उसी संख्या से भाग भी देना पड़ेगा। कोमा लगाया 4/1 हमने लिखा 7/7, यानी 7 से भाग 7 से गुणा, तो ऊपर ऊपर का गुणा, गुणा में क्या करते हैं ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा, तो हमने दिखा 7 दिया 21 और 7 एकम 7, तो ये आ गया 21 और ये आ गया 7 चौके 28 और ये 7 एकम 7, कितना हो गया 21/7 और 28/7। देखिएगा बाई डिफ़ॉल्ट ये लिखा वही है, ये 3 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है। जब आप ये मैंने बताए थे आपको बेसिक में सारी चीज़ें बताई थी, भूलना नहीं बिल्कुल। 21/7 लिखा है, 7 से आप भाग दोगे 21 में तो कितने बार जाएगा 3 बार, 7 से आप भाग दोगे 28 में तो कितने बार जाएगा 4 बार। अब बोलोगे सर इसका क्या करना है, करना कुछ नहीं है, ये 3 है ये 4 है, इनके बीच में संख्या निकालना थी तो लिख दो, ये 3 हो गया 21/7 और ये 28/7, इनके बीच में कितनी संख्या निकालना थी 6। चलिए लिखते हैं 21 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 और एक ये 27/7। हो गई कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 और 1 6। कितना इजी था। ये होती है मैथ। मैथ में क्या होता है, जादू है मैथ। मैंने क्या बोला था शुरुआत में ही जब मैं बेसिक पढ़ा रहा था आपको कि यहाँ से चलोगे वहाँ जाओगे, वहाँ से चलोगे यहाँ जाओगे। मैथ में सिर्फ ये है कि अगर मैं एक मैथ का एक सबसे अच्छी बात पता है क्या है, अगर मैं एक क्वेश्चन 10 लड़कों को दूँ ना तो 10 लोग आंसर तो सेम आएगा बट तरीका सबका अलग अलग होगा, क्योंकि जो मैथ है वो सबका दिमाग से काम करती है। ठीक है, मैथ में लगाता है पूरा दिमाग, आपका पूरा बेसिक लगता है, पूरा थ्योरी लगती है, पूरा दिमाग लगता है। मैथ एक ऐसी अच्छा एक चीज़ आपने देखी होगी, जिसकी मैथ अच्छी होगी वो होशियार हो जाएगा, लड़का क्लास में होशियार होगा, जो भी होगा स्टूडेंट जो भी होगा जिसकी मैथ अच्छी होगी वो क्लास में होशियार हो जाएगा। क्योंकि मैथ हमें क्या सिखाती है, सीखना, मैथ रटना नहीं सिखाती। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 21/7 और 28/7, इनके बीच में हमें कितनी संख्या निकालना थी 6। तो 1 2 3 4 5 6 और अगली 7 और ये 8 हो गया, बीच में 6 संख्याएं आ गई। अब आप बोलोगे सर शुरुआत में आपने हमसे बोला था कि आप हमें रीज़न बताओगे तो 6 में 1 क्यों जोड़ा। तो देखिए जब भी आपसे बोला जाता है कि इनके बीच में इतनी संख्याएं निकालिए उतनी संख्याएं निकालिए, तो उसका रीज़न एक ही होता है कि जब भी हम बीच में संख्याएं निकाल लेते हैं तो अंतराल देखते हैं, इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 और 1 7, अंतराल कितनी है 7। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम एक परिमेय संख्या कोई मतलब जो भी हमसे पूछा जाता है कि इतनी परिमेय संख्या निकालिए तो उसमें हम 1 प्लस कर देते हैं अंतराल की वजह से। तो ये मेथड कहाँ से आई एक जोड़ने की, अंतराल की वजह से, क्योंकि अंतराल कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो जब भी आपसे पूछा जाता है कि आप इतनी संख्या निकालिए उतनी संख्या निकालिए, तो जितनी भी आपसे संख्या पूछी जाएँ उसमें 1 जोड़ दीजिएगा और फिर जो भी आपका जोड़ने पर आंसर आता है उसका ऊपर गुणा नीचे भाग। ठीक है, दोनों में ऐसा कर लीजिएगा, फिर इनका ऊपर का ऊपर गुणा कर दीजिए, बीच में आपकी डायरेक्ट संख्या आ जाएंगी। लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी आपको अच्छा लग रहा हो तो बताइए, ज़रा दिल से बताइएगा, अच्छा लग रहा हो तो, नहीं लग रहा हो तो वो भी बता दीजिएगा, मैं और इम्प्रूव करूँगा और मेहनत करेंगे अपन दोनों साथ मिलके। चलिए, आपको जो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा। जिसको भी दिक्कत जा रही है बेसिक में तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप ज़रूर देखिएगा वीडियो, जो भी उसमें दिया हुआ है सारी चीज़ें मैंने कवर करी हुई हैं। यहाँ पे जो पढ़ रहा हूँ ऐसी एक चीज़ नहीं जो मैंने छोड़ी हो। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, सारी वीडियो देखिए, फिर यहाँ पे आइए तो आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। बोलते हैं ना मज़ा आ गया सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच वही परिमेय संख्या कितनी निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है। सड़ियल सवाल हो गया, हलुआ। 3/5 और कितना है 4/5। चलिए करिएगा ज़रा, तो देखता हूँ मैं कितने लोगों से आता है।
अब आपके पास 2 मेथड है, आपको जो करना हो वो करिए ज़रा, तब तक मैं पानी पी लूँ। चलिए, जितने लोगों ने कर लिया है वो अपना आंसर में लाएंगे, जिनसे नहीं बना वो यहाँ देखेंगे। मैंने आपसे क्या बोला था, 2 मेथड बताई थी आपको, जिसने भी फर्स्ट मेथड से किया है वो भी अपना आंसर मिला लें, जिसने सेकंड मेथड से किया है वो भी अपना आंसर मिला सकते हैं। मैंने आपको बताया था, अब ये सवाल हम करेंगे सेकंड मेथड से ही, ठीक है। जो भी आपको अच्छी लगे मैं सेकंड मेथड से करा दे रहा हूँ, बाकी आपको जो आपको लगती है पेपर में जिसमें आपको ज़्यादा नंबर मिले, जितना आपके पास टाइम हो उस हिसाब से करिएगा। तो मैं आपको एक नंबर निकाल देता हूँ, जो पहली संख्या है वो निकाल देता हूँ मैं आपको फर्स्ट मेथड से, और दूसरी जो संख्या होगी, बाकी की जो 6 संख्या हमने पूछी कितनी है आपसे, 5 संख्याएँ पूछी हैं, तो वो निकाल के दिखाऊंगा मैं दूसरी मेथड से। दोनों मेथड से करेंगे। तो पहली मेथड से क्या करेंगे, पहला था 3/5, इनके बीच में लगा देते हैं प्लस, और बटे में कितना कर देते हैं 2, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। मैंने बोला था ये डिसाइड करता है आपके स्टेप। दोनों का एलसीएम क्या जाएगा 5, ऊपर कितना है 5 से 5 में भाग देंगे एक बार तो 3, 4 से 5 में 4 एक बार तो ये 4 आ जाएगा, जो करते हैं ये 2, ठीक है। मैंने क्या बोला था, जो एलसीएम आता है उससे नीचे वाली संख्या से भाग दो, ऊपर वाले से गुणा कर दो। 5 से 5 में एक बार जाएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, 5 से 5 में एक बार, और 1 का गुणा करेंगे 4 में तो 4, तो 4 और 3 कितना हो गया 7/5। ये आप कर चुके हो अभी थोड़ी देर पहले, उदाहरण में करी थे हमने, बराबर। यहाँ पे क्या देखा था मैंने, क्या बताया था, ये बटे के बटे डबल बटे हो, तोड़ना है तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, दे जाएगा 7/5 बराबर हो जाएगा 1/2। देखिए 2/1 है, 2/1 था ना, तो 1 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा 7 एकम 7 और 5 दूनी 10। पहली संख्या क्या निकली 10। ऐसे करके आपको 5 संख्याएँ और निकालना है। ये हो गई आपकी फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड से मैं एक ही झटके में कितने निकाल दूंगा, 6 के 6 मान। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया, चलिए फिर ले लीजिएगा, अच्छे से ले लीजिएगा, ठीक है। मिटा देते हैं इसको। अब देखिए 3/4 और ये कितना था, सॉरी 3/5, 3/5 और 4/5, इसके बीच में हमें एक संख्या निकालनी थी, ठीक है। तो इसके बीच में हमें संख्याएं निकालनी थी, तो मैंने एक निकाल के दिखा दी थी आपको। तो कितनी आई थी 7 बटे कितना आई थी, जितनी भी आई थी आपको याद होगा। तो यहाँ देखते 3/5, 4/5। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, संख्या कितनी निकालना है। दूसरी मेथड में क्या बताया था, संख्या कितनी निकालना है 5, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, तो 6 का ऊपर गुणा 6 का नीचे भाग। अब एक ही चीज़ डबल तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, कहाँ से आया 6 बता दिया था मैंने, अंतरालों से 6 आता है, तो 6 का ऊपर गुणा 6 का नीचे भाग, 6 का ऊपर गुणा 6 का नीचे भाग, तो 3 18 और 5 छक्के 30। यहाँ पे क्या लिख दिया था, 6 तिया 18 और 5 छक्के 30 लिखा था मैंने, दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। अब हमें क्या करना, देखिए ये लिखा हुआ है बाई डिफ़ॉल्ट 3/5, 6 तिया 18, 6 पंचे 30, 6 तिया 18, 6 पंचे 30, सॉरी यहाँ पे 24 हो जाएगा, एक सा हो जाएगा फिर तो वो। ये देखिए 6 चौके 24 और 30, तो इनके बीच में कितनी संख्याएँ निकालना है, कितनी निकालना थी 5 ना, तो यहाँ लिख दीजिएगा 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और ये 24/30। संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, कितनी निकल आई 5, एक ही झटके में 5 संख्या निकल आई। संख्या कितनी निकालना है 5, 1 जोड़ेंगे तो 6, 6 का ऊपर गुणा 6 का नीचे भाग, दोनों को हल करेंगे, 18/24 आ गया। हर कैसे हैं, समान है, अंशों को और समान कर दो, ले जाओ वहाँ तक। तो इनके बीच में जो भी संख्या होंगी 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो ये कितनी हुई 1 2 3 और 1 4 और 1 5। अब देखिए इनको आप सॉल्व करना जरा, देखिए जैसे ये 6 थी 18 लिखा हुआ, तो ये 3/5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3/5, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा तो 2/3, और ये आ जाएगा 30 आते 21, 3 धाम 30, यही थी अपनी पहली संख्या, थी ना, 4 और 3 7 और 5 दूनी 10। ये कितनी थी 22/30, तो ये आ जाएगा 11 दूनी 22 और 2 15 दूनी 30, तो 11/15 आ जाएगी। फिर ये आ जाएगी 23/30, ये आ जाएगी 24, तो 6 चौके 24 और 6 पंचे 30, ये 6/5 और ये 3/5, 4/5। अरे यार सॉरी, हमसे गलती हो गई, 6 चौके 24, 4/5 ये होता है। काटना भी आना चाहिए। काटना भी कैसे आएगा, एक ही संख्या में ऊपर भी भाग देना है, नीचे भी भाग देना है, उसको बोलते हैं काटना। ऐसी संख्या जो इसको भी काटते, मतलब जिसकी पहाड़ी में ये वाली भी संख्या आती है, ये वाली भी संख्या होती है, तो उस संख्या से फिर हम क्या करते हैं, काट देते हैं। तो आंसर आपको समझ आ गया, क्लियर है। चलिए ये आपका हो गया अगला सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रखना। अब ना लिया हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता।
आपको आने लगा होगा, इतना तो सीख लिया होगा यार, इतना भी अनजान ना बनो। चलिए सीख लिया ना आप लोगों ने। जहाँ भी डाउट जाता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लगता है तो लाइक कीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट बॉक्स में कमियाँ बताइएगा, मैं इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथन सत्य सत्य, वही चीज़ आ गई। इस चीज़ को अपन थोड़ा सेकंड में कर देते हैं। उन्होंने बोला पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। भाई वही चीज़ आ गई, प्राकृत और पूर्ण, प्राकृत और पूर्ण। चलिए जल्दी बताइए। पहली प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से लेकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक। और पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो पूर्ण संख्या में मिली हुई हैं, यानी कि सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। बिल्कुल होती हैं। क्यों? उन्होंने पूछा कारण बताइए, तो कारण यही है कि सारी की सारी जो प्राकृत संख्याएं वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत ही आती हैं, इसलिए सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी। लेकिन सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होंगी, ये आपसे पूछ चुके हैं। यस और नो, समझ में आ रहा है? अब आपको जल्दी जल्दी करना है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्णांक क्या होते हैं? सारे ऋणात्मक, सारे धनात्मक, साथ में 0। ये लगा दिया 0, यहाँ से लगा दिया 1 2 3 4 से लेके अनंत तक। ये लगा दिया -1 -2 -3 से लेके अनंत तक। ये क्या होगा? पूर्णांक। आपसे पूछा गया क्या होते हैं? प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण होते हैं। पूर्णांक कहाँ से हैं? सॉरी, पूर्ण संख्या कहाँ से हैं? यहाँ से। और पूर्णांक कहाँ है? सारे के सारे। तो भाई प्रत्येक की बात कर रहे हैं, तो प्रत्येक तो नहीं होते, दांत के पूरे होते हैं। मतलब 0 को मिला के 1 से लेके पूरे, मतलब पूर्ण संख्याएं तो प्राकृत होती हैं, सॉरी सारी पूर्ण संख्याएं तो सारे पूर्णांक होंगे, लेकिन सारे पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, क्योंकि सारे पूर्णांकों में ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती हैं। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? नहीं, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है। ठीक है, प्रत्येक तो नहीं होते, कुछ जरूर होते हैं। कुछ मतलब दाएं तरफ की सारे धनात्मक। अब बात करें, और 0 भी होता है साथ में। बात करेंगे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए ये आपका होमवर्क है, इसको आपको घर से करके लाना है, रीज़न भी लिखना है आपको और वो भी करके लाना है। ठीक है, होमवर्क में मैं आपसे कल सारे के सारे क्वेश्चन पूछूंगा आपको। देखिए कल के क्या, जो कल आपका क्वेश्चन है, ये प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये आपको घर से करके लाना है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, सत्य सत्य कारण सहित देना है। जब कल मैं आपकी क्लास लूँगा तो आपसे ये पूछूंगा। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में ये भी चेक करूंगा कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको देखिए ज़रा सा भी आपको समझ आ रहा है, ज़रा सा भी आपको शुरुआत है अभी तो थोड़ा बहुत डीप लगेगा आपको, बट अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आता है, 1% भी समझ में आता है, तो आप मुझे बताइएगा। कोई कमी लगती है तो वो भी बताइएगा। अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, जो आपकी क्लासमेट हैं, जो आपके स्कूल के फ्रेंड हैं, आपके मोहल्ले के फ्रेंड हैं, या आप जो जिनको आप नहीं भी जानते हो, आपको ये लगता है कि इनको आपको ज़रूरत पड़ेगी, या जो भी है, मतलब जिसको भी आपको लगता है कि आपको लगता है ये वीडियो उसके लिए यूज़फुल होगी, तो आप उसको वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमियां बताइए, जो भी आपको लगता है, आपको ज़रा सा भी अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो उससे मुझे क्या होगा? मोटिवेशन मिलेगा। बाकी मैं आपके लिए ऐसी क्लासेस लाता रहूँगा, आपके जो भी है आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए मैं सारी वीडियो बनाऊँगा, उदाहरण भी आपके कवर करूँगा, सारा का सारा आपका सिलेबस एग्जाम के पहले ख़त्म करा दूँगा A to Z। ठीक है, थैंक यू।